नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल हूँ। आज मैं आपको सर्वाइकल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। सर्वाइकल को मेडिकल टर्म्स में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसमें मरीज़ों को सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, बाँह या बाजू में दर्द और चक्कर जैसे सिम्टम्स आते हैं। शरीर की नसें दिमाग से निकलकर गर्दन में से होती हुई बाकी सारे अंगों में जाती हैं और खून की नलियां यानी ब्लड वेसल्स हार्ट से निकलकर गर्दन के थ्रू ब्रेन में जाती हैं। गर्दन में जो सॉफ्ट टिश्यू, बोन और डिस्क होते हैं, अगर वो अपनी जगह मजबूत नहीं हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हिलने पर यानी अनस्टेबल होने पर नसों और ब्लड वेसल्स पे दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण मरीजों में आते हैं। सर्वाइकल का मुख्य कारण उम्र बढ़ना है, जो कि रोका नहीं जा सकता, परंतु बाकी के कारण जैसे कि मसल की पावर, हड्डियों का बढ़ना और डिस्क का खराब होना, इन चीज़ों पर कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन पे कंट्रोल पाने के लिए मरीजों को सबसे पहले ज़रूरी है अच्छी प्रोटीन रिच हेल्दी डाइट लेना, वज़न पे कंट्रोल बनाए रखना, चोटों से बचना, सिर पे भारी वज़न ना रखना, ज़्यादा देर तक गर्दन को किसी एक आउटसाइड दी नॉर्मल अलाइनमेंट ना रखना, जैसे कि ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन देखना, लैपटॉप देखना या लेट कर टीवी देखना। ऐसी अवस्थाओं में गर्दन की पोजीशन नॉर्मल पोजीशन से हटकर ज़्यादा देर रहने पर मसल्स में पेन कर सकती है। और रेगुलर एक्सरसाइज करना। इन कुछ प्रिकॉशंस की वजह से की हेल्प से हम अपने गर्दन में जो हड्डियों का बढ़ना और मसल की वीकनेस है उन पे कंट्रोल पा सकते हैं और हमारे ये जो सिम्टम्स हैं काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं और फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड की जा सकती हैं। ये ज़रूरी है कि मरीज़ अगर ये सब करने के बाद भी अपने गर्दन के दर्द या सिर दर्द या चक्कर आने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसे एक एक्सपर्ट या फिर स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए और अपने आप को फर्दर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है तो आप मुझे नीचे दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।